तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो भाई एनटीपीसी का 13 अक्टूबर 2025 को हमारा फाइनल शोडाउन है, ठीक है। इसके बाद आपको और कोई टेस्ट नहीं देना, अपना सीधी नौकरी। तो उसी को टारगेट मानते हुए मैं अब के बाद जो भी बेस्ट क्वेश्चन जिस भी पेपर में आए हैं, है ना, तो सारे लगभग चैप्टरों को हमने कवर किया है, ठीक है। उसको देखते हुए हमने सीबीटी 2 के लिए एक, आप कह सकते हो, लास्ट क्लास या लास्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं हम, ठीक है। तो आप इसको जरूर करना। जो लेटेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे ऐड कर रखे हैं। तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये हमारा चंडीगढ़ जेबीटी 5 अक्टूबर को पेपर हुआ था, वहां से उठाया हुआ है। करके लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ बताइए लॉन्गेस्ट रोड की। अब एक चीज बताइए, देखो लेंथ होगी तो 525 सेंटीमीटर, ये 325, ये 125। अब एक चीज बताइए, देखो 25 से तो तीनों कट रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 25 तो है, 50 नहीं होगा, है ना। 100 4 से भाग होने वाला कोई नहीं है ना। अब 3 से भाग होने वाले देखो 5 और 2 7 रे 8, ये भी नहीं है। तो 25 हमारा आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है? इसका मैथ से लेना होता है। देखो अब आपका ये हमारा जो है सीबीटी 2 है, तो इसमें जो पास हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं, बस उनको क्या करना, प्रैक्टिस करने हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उन वे एक बार देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी हमारा जेबीटी में आया हुआ है। करके मिड पॉइंट है ना एक लाइन ज्वाइनिंग के, इसके और इसका यो है ना, और लाइन हमारी ये है। तो वैल्यू बताइए। अब कुछ नहीं है इसमें, मिड पॉइंट आपको पता है ना कि x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी, और ये x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो 2 इंटू में 3 प्लस में हैज अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में 2 y की क्या आ जाएगी, 4 और 7 11, 11 बटे में 2 इक्वल टू ना, प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 गया हमारा, यहाँ से 11 और 1 12, तो माइनस का 12, तो माइनस का 12, और ये 3 भी उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 हमारे हैज की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कर दोगे सभी? कोई दिक्कत है? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हो गया आप। करके अनुपमा ने इन्वेस्ट करा है एक सम ऑफ मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो क्लेम करती है कि वो 6 टाइम्स देती है प्रिंसिपल का। इसका मतलब अगर अमाउंट हमारा 6 है ना, प्रिंसिपल हमारा 1 है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हमारा 5, ठीक है। अगर सिंपल, तो भाई स्कीपिंग मेथड भी आपको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को नहीं ध्यान आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टरों पे सारे बच्चों की पकड़ नहीं होती, तो उसको पहली बारी में आपने छोड़ना है। अब मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने ये बहुत बार करवाया है, ठीक है। मैं 4 4 5 5 बार एक क्वेश्चन को लगभग करवाने से पहले कर देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको स्किप करके चलना। अब सेकंड आपने हर जगह पढ़ रखा है, ये हर जगह। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5 आएगा, गुणा में 100 अपॉन में 25% हमारा रेट, प्रिंसिपल 1 है तो 4 करेंगे तो 20% हमारा आंसर। और ये पैरामेडिकल के आइसोलेटेड में 10 और 11 सितंबर को आया हुआ है। इसमें और भी क्वेश्चन काफी अच्छे आए हैं, मैंने करवा रखे, एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। पेपर अच्छा था ये। अब हमारे एक और क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है। करके एक 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 प्रोजेक्ट है जिसमें 18 वर्कर चाहिए 25 दिन के लिए, ठीक है। 10 दिन के बाद 6 श्रमिक चले गए, तो इसका मतलब 10 दिन तक काम कर दिया, रह कितना गया 15 दिन का। तो 18 वर्कर 15 दिन का कितना काम हो गया, 18 पंजे 90 9, तो 270 काम रह गया हमारा। अब आगे क्या कह रखा है कि 6 चले गए छोड़ के, लेकिन 4 आगे। अब ये जो 4 है ना, ये 25% मोर एफिशिएंट है ओरिजिनल वर्कर के। तो पहले वाले ओरिजिनल 4 वर्कर है ना, इसकी एफिशिएंसी अगर 25% ज्यादा, तो 125 बटे में 4, मतलब 5 बटे में 4। इसका मतलब आए 4 वर्कर है, लेकिन वो काम कितना का करेंगे, पुराने वाले 5 का, ठीक है। तो 5 वर्कर काम कितना करेंगे, देखो क्या है कि 5 दिन ज्यादा, मतलब 5 दिन के बाद, तो 5 दिन तक किन्होंने काम करा है, ये जो नए 4 आए थे लेकिन एफिशिएंसी उनकी 5 है, और जो बच गए 12, ठीक है, क्योंकि 6 चले गए ना, तो इन्होंने 17 ने 5 दिन तक कितना काम करा, तो 17 पंजे 85 काम करा, ठीक है। तो 85 काम करा हमारा, तो इसमें तो 85 गया हमारा, कितना बच गया, तो 85 गया हमारा। अगर 90 गया तो 180, तो 185 काम बच गया। अब कह रखा है शेष सभी श्रमिक अपनी दक्षता में 20% की वृद्धि करते हैं, तो शेष कितने रह गए 17। अगर 20% की वृद्धि करते हैं, इसका मतलब 120 बटे में 100, तो मतलब 6 बटे में 5 है ना, गुणा में 6 बटे में 5। तो अब कितने दिन लगेंगे,
तो 17 गुणा में 6 बटे में 5 ये ऊपर चला जाएगा तो आ गया हमारा 102, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा 5। तो हमें यहाँ से देखो, ये देखो 7 दूनी 14 7 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये देखो 2 6 12 12 और 7 ये भी नहीं है, 2 चौक 4 दूनी 8 7 15 है ना, मतलब 5 आ गया ना। तो ये हमारा आंसर, पूरा करने की भी जरूरत हमें नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन अच्छा आया था, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट, हम प्रैक्टिस सेट की तरह करेंगे। अब एक और देखिए आप पाइपलाइन सिस्टम का, तो हमारा पाइपलाइन सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या रखा है, 4 पाइप है ए बी सी डी। अब 12 15 20 30 इतने घंटे में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी इनकी हम पहले एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60। एफिशिएंसी इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, ठीक है। अब क्या कर रखा है, ए 3 घंटे तक काम करता है। अगर मान लिया ए 3 घंटे तक काम करता है तो 15 काम कर दिए जमा में। अब क्या रखा है, बी 2 घंटे तक करता है ए के साथ। अब देखो 9 तो 18 काम कर दिया। अब क्या रखा, सी तीनों के साथ मिलकर 1 घंटा। तो देखो 4 3 7 और 5 12 12 तो 12, ठीक है। अब कितना आ गया, ये 30, ये 35 35 और ये 45, कितना काम बच गया 15 बटे में। अब ये चारों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, देखो 4 5 9 और 3 12 12 और 2 14। तो ये आ जाएगा हमारा 1 से ही 1 बटे 14। यहाँ पर कितने लग गए घंटे, 3 2 1 है ना। तो कितना आ गया 6 6 और 1 7। तो 7 से 1 बटा 14 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा, क्या क्या रखा है, पेरीमीटर है एक ट्राइंगल का, वो क्या है 24 सेंटीमीटर है। अगर साइड से ट्राइंगल की वो रिप्रेजेंट करे जा प्राइम नंबर से, ये पहली बार आया है जिसमें ट्राइंगल्स प्राइम नंबर से करी जाए, ठीक है। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब ये पेपर हो जाएगा ना, इसके आंसर क्या आएगी, मैं पूरा का पूरा सोल्व करवाऊंगा और बताऊंगा भाई साहब ये क्वेश्चन यहाँ से करवाया था, ये मैंने इसमें करवाया था, ये इसमें करवाया था, और इसमें से आपके देखना बहुत सारे क्वेश्चन आए मिलेंगे, ठीक है। या तो सेम स्टेटमेंट या थोड़ा सा बस थोड़ा सा घुमा के, ठीक है। अब क्या रखा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारी 24 सेंटीमीटर है। साइड जो है ट्राइंगल की वो प्राइम नंबर से तो हाफ निकालना है। अब देखो अगर 3 प्राइम नंबरों का जोड़ हमारा इवन आता है तो इसमें एक प्राइम इवन जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 3 ओडों को जोड़ते हैं ना तो हमारा ओड नंबर ही आता है। यदि 2 ओड और 1 इवन को जोड़ते हैं तो हमारा इवन आता है। तो इवन प्राइम केवल एक ही है, वो 2, ठीक है। अब बी और सी की वैल्यू क्या हो सकती है, अब एक चीज देखो, इसका हाफ कितना हो जाएगा 12, मतलब सेमी पेरीमीटर हमारा 12। तो सेमी पेरीमीटर से छोटी ही होती है साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्राइम नंबर आ सकते हैं हमारे, तो प्राइम नंबर आ सकते हैं हमारे 11 और 11, ठीक है। और जैसे लिखोगे आप, जैसे 7 और 17 ना, 5 और 17, तो वो तो 17 बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। तो 11 11 ही रहेगा हमारी साइड्स की संख्या। अब इसमें ये नहीं कह रखा कि अलग अलग है, बराबर भी हो सकती है, इसने ये चीज नहीं कह रखी, इसलिए हमने 11 11 ले लिया, ठीक है। और इस सवाल को करने के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। वो लिखता तो ये सवाल ही नहीं होता। अब क्या रखा, क्षेत्रफल का आधा, तो हम इरोन्स फार्मूला लगा देंगे, रूट एस कितना 12, एस माइनस ए 2 घटाएंगे 10, और यहाँ पे ए गुणा में 1। अब यहाँ से कितना 12 आएगा 2, है ना। तो 2 रूट 30 हमारा क्या आ गया एरिया, लेकिन हाफ क्या रखा तो 2 तो भाग करेंगे तो रूट 30 हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, क्या रखा मीडियन निकालिए आप। तो मीडियन आपने निकालनी है, ठीक है। और ये हमारे किस में आई है, ये हमारे आरआरबी उसमें आई है, क्या नाम है, पैरामेडिकल में, ठीक है। अब मीडियन के क्रॉस इंटरवल दे रखे हैं और हमें यहाँ पे एफ दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी सी एफ निकाल सकते हैं, देखो 40 63 73 है ना, और ये कितना हो जाएगा अगर 103 और ये 112, ठीक है। और ये 6 ये 4 1 है ना। अब सी एफ आ गया तो हमारे जो एन आ गई वह तो आएगी 146, एन बाई 2 कितना आ गया हमारा 73। अब 73 आ गया तो एफ 73 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब 10 हमारा ये आ गई एफ की वैल्यू, और यहाँ से एल की वैल्यू 20। आपको मीडियन का फार्मूला पता होगा ना, मीडियन इक्वल टू एल प्लस में एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी गुणा में एच। अब यहाँ से 200 आ गया जवाब में,
n/2 73, CF कौन सा लेते हैं इससे पहले वाला, तो 63 बटे में f कितना हमारा 10 और h कितना, इनके बीच का डिफरेंस 50। तो यहाँ से आ गया हमारा 250 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे हमारा 8वां। क्या रखे, डायमीटर दे रखे कॉइन के, है ना, सिक्के का व्यास दे रखा है। देखो इसमें क्या क्या रखा है कि मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक का किनारा अन्य दो को छूता है। तो मतलब चार इस तरह दे रखे हैं, कॉइन रख रखे हैं कि वो इस तरह छूते हैं, ठीक है, इस तरह। एक मिनट, इस तरह छूते हुए, ठीक है। अब क्या रखा है, जो हमारा ये एरिया बच गया ना, ये वाला एरिया, ये बताइए आप, ये वाला एरिया जो रह गया ना, ये वाला एरिया बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये यहाँ से जो इनके बीच की जो वो है ना सेंटर, वहां से मिलाकर ये एक सर्कल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना आएगा? अब देखो एक रेडियस है ना, तो एक और ये एक, तो मतलब स्क्वायर की तो साइड 2 आ गई, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस। अब देखो ये 1/4 हो जाएगा स्क्वायर का, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, मतलब एक पूरा सर्कल बन गया हमारा। क्या बन गया? एक पूरा सर्कल। अब सर्कल का एरिया घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 22/7 हमारी आ जाएगी, -4, तो हमारा आ जाएगा 6/7 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th। क्या रखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो सर्कल के अंदर होगा वो बताइए। तो अब एक चीज देखो कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक स्क्वायर हमारा, क्या एक स्क्वायर है, तो इस तरह हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या रखा है जिसकी रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, बस हो गया हमारा सवाल। अगर मान लिया रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमारा इसका कितना हो जाएगा? 16। ऐसे फिगर तो बना दी थी लेकिन बीच में वीडियो कट गई थी, तो यहाँ से हमारी रेडियस डायमीटर कितना आ गया था? 16। ठीक है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो जब डायमीटर दे रखा हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं हम, डी का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 128। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप का है, ठीक है। क्या क्या रखा है कि तन्मय और समय एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं दोनों, तो तन्मय इन्वेस्ट करता है 87,000 ज्यादा समय से 7 महीने के लिए, जबकि समय 5 महीने के लिए। आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट इतना, तन्मय को समय से इतना ज्यादा रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो अमाउंट बताओ तन्मय का। अब तन्मय समय आपने पढ़ते रखे होंगे ना, पढ़ नहीं रखे आपने, यूट्यूब पे देख रखे होंगे ना, कॉमेडियन। तो ये क्वेश्चन भाई साहब हमारे रेलवे, डी ट्रिपल एस बी, एनटीपीसी सारी जगह आता है, जहां जहां टीसीएस पेपर कंडक्ट करवा रही है। आईबी में भी आया था। तो इसका हम इंग्लिश वाला पार्ट हटा के हिंदी वाला देखिए। देखो तन्मय समय से इतना ज्यादा लगाता है, अभी हम तन्मय का वाई मानते हैं, समय का एक्स मानते हैं, ठीक है। तो हमारा वाई गुणा में 7 महीने लगता है, ये एक्स गुणा में 5 महीने, और यहाँ पर हम, ये हमारा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। अब टोटल प्रॉफिट होता है हमारा इतना, ठीक है। इसमें कह रखा है तन्मय का हिस्सा समय से इतना अधिक है, मतलब अगर समय का हिस्सा हम यहाँ पे मानने ए, तो ये आ जाएगा ए जमा में 1123, ठीक है, इक्वल टू हमारा 5615, ठीक है। तो यहाँ से 1123 घटा देंगे हम, ये तो 2 आ गया, तो 11 में तो 2 गया 9, 5 में तो 1 गया 4, ये 4, ठीक है, ये आ गया हमारा 2a, ठीक है। अब यहाँ से अगर ए हमारा गया, तो ए कितना आ गया? 2 2 2 चौके 8, 2 6 12, ठीक है, तो 22 46, ये तो आ गया हमारा समय का। और इसमें 1123 जोड़ देंगे तो आ गया 9 6 3 3, ये आ जाएगा हमारा किसका? समय का ना, तन्मय का। ये नीचे वाला समय का, ऊपर वाला तन्मय का, ठीक है। अब देखिए ये 2 ये 3, कैसे? 1123 का 2 गुणा है, ये 3 गुणा है, ठीक है। तो यहाँ से y अपॉन में x हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 15, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आ गई। जबकि यहाँ पर क्या रखा है कि तन्मय समय से इतना ज्यादा लगाता है,
जबकि देखो आप यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 87, तो गुणा में मतलब एक देखो, एक चीज देखो यहाँ पे एक ज्यादा है, एक यहाँ पे कितना दे रखा है 87,000, ठीक है। हमें क्या निकालना है 15, क्योंकि हमें निकालना 93 का, तो गुणा 15 कर दो इसके, तो 15 सत्ते 85 है ना, ना 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और ये 130, ठीक है। और यहाँ पे 000, ये हमारा आंसर, ठीक है। काफी काफी आसान बन जाता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन मैंने इसके ये भी फंडे क्लियर कर दिए कि एक ज्यादा है तो एक इक्वल टू 87,000, ठीक है। अब जैसे जैसे जाता रहेगा मैं इसके वो शॉर्टकट निकालता रहूंगा, ठीक है। मेरा ऐसा है कि एक बार क्वेश्चन देखने के बाद अलग काम करता है, फिर वो बार बार दिखता और अलग काम करता है, फिर वो रिपीटेड हो जाता है, तो फिर तो वो बस क्या ही बताऊं। अब देखो इसमें जो हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आसान ही है, कुछ इतना नहीं है, IBS से में आया था। दे रखा हमें 5.298 और इसके ऊपर बार -6298 और यहाँ पे पॉइंट और ये, ठीक है। अब प्लस में 7298 ये बार है ना, और यहाँ पे डेसिमल, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि जितने के ऊपर बार होता है उतने नोक के, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो, तो एक के ऊपर बार नहीं है जीरो, है ना। डेसिमल के बाद वाली चीज देखते हैं हम, इसी तरह इसमें सब में हो जाएगा। अब क्या लिखते हैं इसको, इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये पूरा लिखो और फिर जिस जो बार से बार है उसको घटा दो, तो 52 है ना। इसी तरह 62 98 माइनस 62 है ना, और ये प्लस में तो 72 98 माइनस 72, ठीक। या तो हम ये कर सकते हैं, ये जो ये है ना इनको ही अलग लिख लो, ठीक है। तो 2 2 4 ये 6 है ना, ये 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको जोड़ लो, ठीक है, इन सबको जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा 8 8 16, 8 3 24, तो 2 9 9 18 27, ये 29 2, तो 2 2 4 6 8 है ना, 5 6 7 13 5 18, इसमें से 186 को घटा दो, ठीक है। अब घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 में तो 6 गया, भाई साहब ऑप्शनों में गलती है, ठीक है, वरना आप कर दोगे, अब तो कुछ नहीं रहेगा, बटे 990, ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी ये क्वेश्चन है ना नया आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, नया आया है ग्रेड पॉइंट के ऊपर, जिसमें हमें निकालना होता है वेटेड जीपीए। जीपीए निकालना बहुत ज्यादा आसान है, क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। सिग्मा, सिग्मा का क्या मतलब होता है, सब। हमें क्रेडिट गुणा में ग्रेड पे, ये जो दे रखा है ना हमें ग्रेड पॉइंट है ना, तो ग्रेड पॉइंट जीपी अपॉन में हमें क्या लिखना है, क्रेडिट का सम अपॉन क्रेडिट का सम, ठीक है। अब देखो यहाँ 80 से दिखाई दे रहा होगा और ऊपर ये, ठीक है, इसका मतलब हम इतने क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वेटेड जीपीए। मैंने आपको फार्मूला बता दिया ना वेटेड जीपीए का, कि सम ले रहा क्रेडिट गुणा में ग्रेड पे। अब देखो जब हमें 4 क्रेडिट देते हैं और परसेंटेज अगर 85% है, तो 85 हमारी किसके बीच में होगी, ये 85 से 89, तो 3.7 रखेंगे हम, ठीक है, 3.7 रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3.7। अब 92 है तो 92 यहाँ पे है तो 4 रखेंगे। अब ये परसेंटेज हटा के आपने ये रखनी है 4। 78, 78 का देखो यहाँ पे 3, तो 3। 95%, 95 ये रही 4। अब कुछ नहीं करना, इनकी गुणा करनी है और जोड़ना है। तो 4 की अगर 35 तक रहेंगे 70, तो 14 है ना, तो 14 जमा में ना 35 7 14 आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 12, अगले में कितना आ गया 6 और ये 20, जोड़ कर दिया बट्टे में। कितने क्रेडिट है 4 3 7 और 2 9 और 5 14, तो बटे में 14, ठीक है। अब ये देखो कितना आ गया हमारा 14 और ये 26, ये 32, ये 42, 42 नहीं 52, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 14 3 42, कितना आ गया 100, 14 7 98, ठीक है। ये पॉइंट पे आ जाएगा ना, ठीक है। तो 3.7 हमारा आंसर, ठीक है। तो 3.77 हमारा आंसर आ चुका है, कर दोगे सभी। तो ये हमारा नया क्वेश्चन था जो आईबी में आया था। मुझे जो लगता है आगे सारे के दिखाई देगा आपको। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक कंपनी का स्टॉक अगर पहले x% बढ़ जाए और फिर डिक्रीज हो जाए x%, इसका मतलब और तो फाइनल में 14% लोअर हो जाता है। तो आपको पता है ये चीज तो
कि जैसे हमें दे दे 10% बढ़ गया 10% घट गया, तो हम क्या करते हैं 10 गुणा में 10 बटे में 100 कितना आ जाएगा, कितना घट जाएगा, तो 1%। ये सीधी डायरेक्टली बात दे रखी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x गुणा में x बटे में 100 है ना, और माइनस का आएगा ये इक्वल टू माइनस का 14%। अब माइनस से माइनस गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया 1400, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, अगर 1400 हमारा आ गया और x की वैल्यू निकालना मतलब 1400 का हमें रूट निकालना पड़ेगा। अब वैल्यू देखिए कितनी ज्यादा पास में है, तो इसको करने के लिए हम जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे ना, जो हम स्कूल में पढ़ते थे है ना 6th-7th में, कि 1400 लिखो, ठीक है, फिर ये ज्यादा अप्रोक्स रहेगा इन तरह के क्वेश्चनों में, क्योंकि जो हमारे मार्केट में चलता है ना जो एसएससी वाले में, उसमें क्या होता है वो अप्रोक्स वैल्यू देता है, इतनी पास में वो फेल हो जाता है वो फार्मूला, ठीक है। तो हम अपना जो बचपन में पढ़ा था वही। अब देखो दो दो के बनाते थे ग्रुप, अब 14 से नीचे वाला स्क्वायर किसका है 3 का, तो 3 3 ये 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 500 है ना। बाद में ये डबल हम उतारते थे, पेयर उतारते थे। अब क्या करते थे हम कि इसका दुगना, तो 6 आ गया, ठीक है। अब देखो 6 सत्ते है ना, मतलब यहाँ पे 7 रखना ठीक रहेगा या 8 रखोगे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 7 रखो। देखो 7 7 49 4, तो 7 42 4 46, ठीक है। अब ये 70 है तो कितना आ जाएगा 31, ठीक है। यहाँ पे भी 7 आ गया। अब पॉइंट लेना है, अब 37 का 74 यहाँ पे दुगना लिखेंगे 74, और ये जो वाला है ना इस पे क्या लिखना चाहिए, और यहाँ पे 00, ठीक है, पॉइंट रखने के बाद 00। यहाँ पे क्या रखना चाहिए कि हमारा आसानी से हो जाए। देखो अगर 4 रखोगे 7 चौके 28, हो सकता है 4 में भी है ना, 4 रख के ही देखते हैं पहले। 4 रखोगे तो 4 ये 3100 ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3100। अब 4 रखोगे तो 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1 17 1, 4 7 28 और 1 29 है ना, तो यही हमारा हो जाएगा, ठीक। ये 5 तो है ही नहीं ऑप्शन में है ना, 5 पे बड़ा हो जाएगा है ना, तो 37.42 हमारा आंसर। सभी समझ गए होगे, और ये बहुत बार आता है ये मेथड आप लगाना, ठीक है, बड़ा नहीं है, आसानी मेथड है, और आपने पढ़ भी रखा है स्कूल में। अब ये क्वेश्चन है हमारे उसमें आया था आईबी में, आसान है, इसमें कुछ इतनी दिक्कत नहीं है। क्या क्या रखा है क्वेश्चन को पढ़ो, और इसको है ना अगर हम अप्रोक्स भी करते फिर भी आसानी से कर देते। क्या रखा है 900 मीटर एक वर्ताकार ट्रैक पर धावक ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। धावक ए 6 मीटर की गति से दौड़ता है, जबकि धावक बी 4 मीटर प्रति सेकंड की गति बनाए रखता है। वे दौड़ने के प्रत्येक 15 मिनट के बाद 90 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। प्रारंभिक बिंदु को शून्य समय पर छोड़कर उन्हें 8वीं बार शुरुआती बिंदु पर मिलने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे एक हमारे ये ट्रैक हो गया जो भी है 900 मीटर का, कह रखा शुरुआती बिंदु, तो शुरुआती बिंदु में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं किसका, टाइम का, ठीक है। अब हमें दे रखा है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। अब यहाँ पे दे रखा हमें 6 मीटर पर सेकंड और ये 900 बटे में 4, ठीक है। अब लो एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया 2, ठीक है, एचसीएफ 4 और 6 का 2 आ गया। आपको निकालना तो अगर ना फ्रैक्शन में एलसीएम, तो हमारा आ गया यहाँ से, देखो अभी ये आ गया 900 बटे में, ये आ गया पहली बार का, हमें निकालना 8वीं बार 8th टाइम, तो 8th टाइम तो 8 तक गुणा कर दो, तो ये 4, तो आ गया हमारा 3600 सेकंड। 3600 सेकंड को अगर आप बदलोगे तो आ गया हमारा 60 मिनट। लेकिन एक चीज बताइए, वो यहाँ पे जो कहता है कि 15 मिनट के बाद 90 सेकंड रुकता है, इसका मतलब 60 मिनट होगा नहीं है ना, और 15 मिनट के बाद केवल 90 सेकंड रुकता है, तो मिनटों में जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी कट गया, तो ये हमारा आंसर। अगर आप ये भी ना निकालते फिर भी हो जाता, ठीक है, इतना ही पढ़ते तब भी हो जाता। ये टॉप 10 में था जो बच्चे नहीं कर पाए, ये 9th क्वेश्चन था टॉप 10 में, हार्ड टू इजी में। जबकि इतना करके ये तो सबने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है ना। अब क्या कर रखा है 15 मिनट के बाद 90 सेकंड का ब्रेक लेता है। अब एक चीज बताइए 15 सेकंड के बाद 90 सेकंड, तो देखो 60 मिनट लगी है, और 60वीं में तो ये बस खत्म होगी रेस, तो हमें तो इस चौथी बारी तो रेडी नहीं, तो पहली दूसरी और तीसरी 45 मिनट के बाद है ना, तो कितना आ गया 9 9 18 27 मतलब
127 मतलब कितना आ जाएगा, 270 है ना, तो 240 जमा में 30, 240 होता 4 मिनट और ये 30 सेकंड, तो 64 मिनट 30 सेकंड हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कर दोगे ना। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या क्या रखा है कि एक सर्कुलर रेस है 1000 मीटर की, रवि और सुमित स्टार्ट करते सेम पॉइंट से एट द सेम टाइम, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो वो कब मिलेंगे फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, अगर वे सेम डायरेक्शन में चले। अगेन तो वही बात है, आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, सर्कुलर ट्रैक दे दिया हमें सेम पॉइंट से चलते हैं, सेम टाइम पे चलते हैं, हमने माना ये यहाँ से चलते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, क्या है ना सेम डायरेक्शन है, सॉरी तो सेम डायरेक्शन है ये रही, है ना। तो इसको हम वो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि 1000 मीटर अपॉन में, तो अब सेम डायरेक्शन है तो घट जाएगी स्पीड, तो घट जाएगी तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको किस में बदल दो आप, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, तो 18 तो 18 गया 5, तो ये हमारा 200 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको हम उससे कर सकते थे आसानी से। अब आप नेक्स्ट देखिए DSSB का जो टेस्ट में पूछा गया है। अब इसमें क्या रखा है, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर बताइए 285 स्क्वायर और इसमें। तो आपको पता है जैसे अगर मैं कहूँ 2 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप क्या करते हो, इसमें तो घटा देते हो 3, है ना, जबकि हमारा 3 नहीं होती, कितनी होती है, इसमें से भी एक घटाना होता है, 2 होती है। कैसे, 3 और 4 2 ही आई ना, है ना, 3 और 4 2 ही आई, तो इसका मतलब इसमें से घटाना होता है, पहले इसमें से घटाओ और फिर इसमें से। तो इसी तरह 286 के स्क्वायर में से हम 285 का स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस में b a माइनस में b, तो a माइनस बी तो 1 आ गया, अब जुड़ेगा, ठीक है, तो कितना आ गया, 5 और 6 11, और ये 28 दूनी 56 और 1 57, ठीक है, अब एक घटा दो तो 570 हमारा आंसर। इसमें और अच्छा बनाने के लिए 571 ये जोड़ सकते थे, बच्चे इसमें जरूर अटकते। ठीक है, अब हमारा देखिए आप पीजीटी फिजिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन एवरेज के ऊपर, मैं लगभग सारे चैप्टर कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह का आपको पेपर में ये सेट मिलेगा, मतलब आपका पेपर है जो CBT 2 वो इसी तरह का मिलेगा। अब कह रखा हमें कि जो एक वर्ष के पहले 3 महीनों में नामित की औसत आयु इतनी है, तो पहले 3 महीने में हमारी कितनी है, 74, ये 808। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आप इसको दूसरी बार में करना, है ना, क्योंकि मैं तो इतनी बार करता हूँ, ठीक है, और मैंने तो ये कई बार करवा भी रखा अपने उस पर चैनल पर, तो मुझे तो पता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप दूसरी बार में करना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 या 24, 8 या 24 2, 4 या 12, 14 1, 21 और 1 22, ये आ गया हमारा टोटल। अब क्या रखा है, जो हमारी अप्रैल के वो 50% ज्यादा है इसके एवरेज से, ठीक है, 50 का मतलब 3/2 होगी, ठीक है। अब 2 का मतलब क्या हो गया, ये 37, ये 404, अब 3 तक गुणा करेंगे अगर, 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12 1, और 7 21 और 1 22, 2, है ना, 3 3 9 और 2 11, ये आ गई हमारी अप्रैल की, ठीक है, मतलब एक महीने की। क्या रखा, एवरेज ईयरिंग पर मंथ फॉर द होल ईयर इतनी है, ये पूरे जो साल में महीनों की जो वो है ना, पर मंथ की वो इतनी है ना, मतलब 12 महीनों की 90 191, ठीक है। फिर क्या रखा, जो बचे हुए हैं, मतलब अगर 4 ये हैं तो बच गए कितने, 8, ठीक है, तो इस अभी गुणा करो, 12 एकम 12, 12 में 108 109 10, तो 12 एकम 12 और ये 22, 12 निम्मा 108, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसमें से अब हमें क्या घटाना है, ये वाली इनका जोड़ घटाना है, ठीक है, ये आ गया 36, ये 6 6 3 3, ये घटा दो 3 3 6 6 3 6, है ना, और किससे भाग करना हमें करना है इसको 8 से, किससे 8 से, तो 12 में से 6 गया 6, और ये कितना 8 में से 3 गया 5, 12 में से 6 गया 6, है ना, और ये कितना आ गया 6, ये 7 में से 3 गया 4, और ये 10 में से 3 गया 7, ठीक है। अब 8 से करेंगे तो 8 निम 72, 8 या 24,
है ना, 8 या 24, रुको रुको, 8 नहीं 72, है ना, 2 आ गया। तो भाई हमारी माइनर ही यहाँ पर कई गलती हुई है, ठीक है इसमें। तो ये तो हमारा 7 पर जाएगा, तो ये रहा 7, ठीक है, ये हमारा आंसर कर दोगे। देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्या क्या रखा है कि मार्क प्राइस है जो आइटम का, वो 164% ज्यादा हमारे कॉस्ट प्राइस से करेगा। डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट इतना होता है, तो प्रॉफिट डिस्काउंट पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने एक फॉर्मूला याद करना है, सीपी अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू हमारा होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100% प्रॉफिट। ये जब आपने अप्लाई करना जब हमें मार्कअप और प्रॉफिट दिया हो, है ना। अगर केवल हमें प्रॉफिट पूछा है तो आपको क्या करना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप प्राइस गुणा में डिस्काउंट अपॉन में 100। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये वाले क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये बच्चों को अटकाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप करके 164% ज्यादा, इसका मतलब ये 100 है, ये 264 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये कितना है 132, है ना, ये 100 माइनस में डी, तो ये दुगना हो गया, ठीक है, 2 तो ये हो गया, तो 50% हमारा आंसर कर दोगे सभी। तो डी ट्रिपल एस बी के पीजीटी कॉमर्स में आया था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, यूपीपीएससी प्री में आया था 2021 में। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वेन डायग्राम वाले आ सकते हैं आपके में भी, ठीक है, इस कारण मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। अभी मैं यूपीपीसीएस का पेपर करवाने लग रहा था, लास्ट 5 साल होगा, तो वहां से मैंने ये उठाया है, ठीक है। काफी अच्छे पेपर आए हुए थे यूपीपीसीएस में। अब क्या रखा हमें कि एक सर्वे है 60 आदमियों का, जिसमें 25 आदमी ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टी 26 पढ़ते हैं, है ना। ये जब भी इस सवाल को करो हमेशा पहले तीसरे वाला फेल करो, तीसरे वाला ये रहा 3 करते हैं, ठीक है। फिर एच और टी को पकड़ो, एच और टी कहाँ पे है, ये रहा एच और टी, है ना, एक मिनट, ये रहा 11 आदमी एच और टी पढ़ते हैं। तो अगर ये 3 है ना, तो ये 8 आ जाएगा, 11 पढ़ते हैं। फिर एच आई देखो या टी आई देखो, टी आई देखो 8 है, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा रहेगा हमारा, ये रहा एच आई 9 पढ़ते हैं, एच आई 9 पढ़ते हैं, तो ये 6 आ गया, ठीक है। फिर देखो एच कितने पढ़ते हैं, तो एच कितने पढ़ते हैं 25, तो 8 और 3 11, ये 17, 17 और 8 25, ठीक है। फिर 8 3 11, ये 16, ये 10 आ गया, टी, है ना। और 26 हमारे आई को पढ़ते हैं, तो 9 और ये 14 और ये 12 आ गया। क्या उन लोगों की संख्या जो केवल एक ही भी अखबार पढ़ते हैं, तो एक ही अखबार 8 और ये 10 18 और ये 20 और ये 30, तो 30 हमारा आंसर कर दोगे सभी, कर दोगे ना। अब देखिए आप 20वां हमारा क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन हमारे आईबी में आते थे, ठीक है, जबकि इसमें 35 आएंगे हमारे, ठीक है। अब देखो क्या रखा है, सम ऑफ 23 इक्वल है 21 के, तो सम ऑफ फर्स्ट जो 25 टर्म्स है वो इतनी है, तो 42 टर्मों का हमारा जोड़ बताओ। तो इसमें कुछ नहीं होता हमारा, करने को हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं। हमें सम ऑफ 23 टर्म का फार्मूला पता है, a इंटू में आर की पावर n माइनस में 1 अपॉन में r माइनस में 1। अब a हमारा क्या है इसमें, ये टर्म मतलब a इंटू में आर की पावर 23 माइनस में 1 अपॉन में r माइनस में 1 इक्वल टू a आर की पावर 21 माइनस में 1 अपॉन में r माइनस में 1। ये तो हमारा कट गया सीधा, a भी कट गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये भी कट गया हमारा, तो आर 23 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, आर की पावर 21। तो भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें दे रखा है ना कि इतना है, तो बस इसका माइनस हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कम टाइम हो तो जब ऐसे करना है, अगर आपके पास काफी टाइम है लेकिन सीबीटी 2 में इस तरह करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर 2, है ना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 21 कॉमन, तो आर की पावर 2 माइनस 1, तो आर की पावर 21, ये आर माइनस 1 और आर प्लस में 1 इस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू में -1 या +1 या फिर 0, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें सेटिस्फाई करेगा वो -1 होगा, ठीक है। तो जब भी ए आर की पावर, जैसे हमें निकालना है 42, है ना, 42वां पद क्या होगा वो निकालना ना, तो आर की पावर 41, तो ए क्या आएगा इसमें, तो ए हमारा जो 25 पदों का योग है ना उसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि जैसे अगर करोगे आप a इंटू आर की पावर n माइनस में 1, है ना, r माइनस में 1, लेकिन यहाँ पे -1 है ना, तो हमारा 1 माइनस में r का स्क्वायर इस तरह होगा,
ठीक है, तो r की पावर n, ठीक है, इस तरह होगा। तो हमारा यहाँ से ए है ना वो आएगा 2500, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह होते हैं, जब भी आपके आगे आए तो इतने कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यही आंसर लगा देना, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां क्या कह रखे, पॉपुलेशन की टाउन की इतनी है, अगर लास्ट 3 इयर्स में वो इतनी 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 इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन बताइए कंपेयर टू 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की उसमें। ये तो आप ये निकाल सकते हो, जैसे पुरानी ये है ना, अब कितनी इंक्रीज होगी वो निकालना चाहिए था। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 5 जवा में 3 जवा में 2.5 है ना, फिर वो एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, उस तरह कर सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, तो 7.5 जमा में 12.5 जमा में ये 15 बटे में 100, ठीक है, जमा में 25 पंजे 125 गुणा में 3, तो 3 पंजे 15, 26 और 1 37, ठीक है। ये तो कुछ मायने इतना रखेगा नहीं। अब ये देखो 27 और 7 34 है ना, 1 35, तो 35 होगा तो पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। तो 8 ये 10 और ये कितना आ जाएगा, लगभग 11% के लगभग हमारा होगा। अभी इसका देखो, अगर आप 10% मानते हो तो यही आ जाएगा हमारा, है ना। और इसका 8% मानो तो लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। जोड़ोगे तो 8 और ये 4 12, तो ये हमारा लगभग आएगा, क्योंकि पूरा 11% नहीं है ना, 11% से तो थोड़ा कम है ना, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे डी ट्रिपल एस बी के चौकीदार में आया है, चौकीदार के भी इतना बढ़िया पेपर हुआ था भाई, मतलब अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, नाम चौकीदार का था लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था, मैंने पूरा देखा था, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी का। अब देखो कह रखा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए जो ऐड किया जाए इसमें तो हमें रिमाइंडर एक आए और रिजल्टेंट है ना वो 70 30 35 और 45 से भाग हो, इसमें जोड़ना है। तो कुछ नहीं है, पहले इसका एलसीएम लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 70 है तो 35 दूनी, तो 7 गुणा में 5 35 गुणा में 2 70, है ना। 10 है तो 3 30, 15 है तो 5 ते 15 15 ते 45 तो 3, है ना। अब ये देखो 0 और ये 9 7 63, इतना आ गया। हमें बचाना है इसके लगभग 8 6 9 7 के लगभग, है ना। तो हम क्या कर देंगे, खींचने वाला मेथड, तो इसमें 10 जोड़ दो, ये आ गया, है ना। 6 दूनी 12 12 18 18 तो बड़ा हो जाएगा तो 12, इसका दुगना लो तो 0 3 दूनी 6, है ना। और ये 12, ये 3 दूनी 6 और ये 12 जोड़ो तो 6 0 और ये 5 और ये 7, है ना। फिर एक बार फिर जोड़ दो 1260, हाँ जोड़ दो तो 6 6 12, ये 7 8 और ये कितना आ जाएगा 8, तो ये तो बड़ा आ गया, है ना। लेकिन एक चीज देखो 630, तो इससे छोटा करेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया हमारा, तो 7 10 में तो 7 गया 3 ना, ये 11 ये 2, है ना। और ये कितना आ जाएगा 87, ये 1, तो 123 जोड़ने पर ये पूरा भाग होगा, ठीक है। ये इसमें अगर 123 जोड़ देंगे इतना आ जाएगा, लेकिन इसका क्या रखा है रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, इसका मतलब इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 124, ठीक है। तो 124 जोड़ने के बाद हमारे क्या आएगा 8821, और जब इससे भाग करेंगे ना इसको तो एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्टों को जोड़ के आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब देखिए आप उसके अलावा जैसे आप मेरे को चैनल पे जाओगे, यहाँ पर इतने पेपरों के सोल्यूशन है, केरल से लेके मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके मणिपुर तक सारे के सारे मैंने सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप सिलेबस चैप्टर वाइज भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने क्विक रिवीजन सीरीज बना रखी है, ठीक है। आप वो देख सकते हैं, ये रही क्विक रिवीजन सीरीज। अब ये हमारे आरपीएससी के, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, हम थोड़ा और शॉर्टकट लेके चलते हैं। क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ अगर एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस इतना है, इसका मतलब ये एल बी है ना, ये बी एच है और ये एच एल है ना। ये क्योंकि फेस का एरिया है तो हमें निकालना वॉल्यूम। अब देखो एल का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, जब इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, है ना। अब स्क्वायर हटाना है तो रूट कर देंगे, तो रूट एबीसी हमारा आंसर, ये रहा स्क्वायर रूट एबीसी, ठीक है। तो
अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है ना वो 36 है। अब हमें दे रखा है 2/3, 1/2 और ये 3/4। अब 12 आ जाएगा तो यहाँ पे तो 8 और ये 6 और ये 9। अब बड़े और छोटे के बीच का डिफरेंस तो 3, तो 3 = 36 मतलब गुणा में 6। तो गुणा में 6 करें, रुको रुको, गुणा में 12 है तो 12×6 = 72 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या रखा है कि जो बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 92 रन बढ़ाता है, औसत कितना बढ़ जाता है उसका, 1.5। इसका मतलब औसत पहले अगर x था, अब कितना आ जाएगा 1.5। रन कितने बनाता है 92। क्या रखा है 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो पहले 17वीं पारी होगी, 17वीं पारी में x बनाए होंगे। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, ये देखो कितना बढ़ गया हमारा 1.5। 1.5 के इसका गुणा करो 17वें गेला। ठीक है, तो 17 पंजे 85 है ना, नद 255 आ जाएगा है ना। ठीक है, मतलब 25.5 आ जाएगा। तो 25 आप घटाओगे, अगर आप 26 घटाते हो इसमें तो ये 6। ठीक है, ये 8 में तो 2 है ये है ना। अब हमें 0.5 जोड़ना है तो 0.5, तो ये जो होता है ये हमारा ये वैल्यू आती है 18वीं पारी वाली, तो 66.5। अगर पहले वाली पूछता तो 1.5 घटा कर हमारा कितना आ जाता, 65 पहली पारी। तो दोनों पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमें क्या रखा है, वैल्यू बताइए आप इसकी। अब देखो साइन 90 - x है ना, तो ये आ जाएगा हमारा कोस x है ना। अब ये क्या रखा है कोस, ये क्या आ जाएगा हमारा कोस x - y है ना। 180 में तो घटाओगे लेकिन हमारा हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 में से घटाएंगे तो साइनर वो होता है ना प्लस में। अब यहाँ पे देखो कोस, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में साइन x। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा साइन y - x। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पर y - x है। ठीक है, यहाँ पे x - y है, इसको अंदर ले जाओ तो हमारे यहाँ से फार्मूला बन गया कोस x इंटू में कोस y माइनस में x प्लस में साइन x इंटू में साइन y - x। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा हमारा कौन सा कि जैसे कोस a इंटू में कोस b प्लस में कोस साइन साइन ए साइन बी। ये किस में था, ये हमारा फार्मूला था कोस ए माइनस बी में। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता है, तो इसी तरह इसमें करेंगे तो x इंटू में ये माइनस y माइनस में x। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। आपने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री कर रखी होगी, उसमें भी इसी तरह होता है कि अगर आप कुछ स्टेप अगर अलग कर देते हो तो सारा आंसर अलग आ जाता है। हमें ऑप्शन के अनुसार आंसर लेके आना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे वो पिछले वाला स्टेप था उसमें अलग आंसर आता जबकि वो है नहीं, हमें आंसर ये लेके आना है, तो हमें इसी तरह के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये है ना, तो यहाँ से माइनस आ गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लो तो हमारे ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से ये माइनस है और ये माइनस है, ये कॉमन आ जाएगा तो बाहर माइनस आ गया, तो यहाँ से कोस एक्स इंटू में कोस एक्स माइनस वाई है ना, यहाँ पे प्लस। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब देखो कोस ए इंटू में कोस बी इंटू में साइन ए ना, प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी। फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस में बी, और ये माइनस का साइन है ही। अब ए मतलब एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स से एक्स गया और ये वाई प्लस का आ गया, तो कोस वाई और ये माइनस। ठीक है, तो माइनस का कोस वाई हमारा आंसर। हमें थोड़ा ऑपरेशन को ऑप्शन के अनुसार लगाना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन भी ज्यादा ही पूछा जा रहा है, ये मैंने बताया था इसमें है ना, बहुत बार बता दिया मैंने कि इसमें एक तो इवन नहीं लेना, एक जिसके लास्ट में 5 है वो नहीं लेना। अब देखो 48 के बाद और इसके बीच में देखो 6 9 आ जाएगा, फिर 7 1 आ जाएगा, फिर 7 3 आ जाएगा, 5 नहीं लेना और अगला 6 है ना, बोथ इंक्लूडेड है लेकिन ये 1 है ये कट गई। अब हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। ठीक है, अब साथ देखो 4 4 10 और 19 ये नहीं कटता है ना, 3 से नहीं कटता, 5 7 से देखें 7 6 42 है ना, और 49 से कट गया, 7 6 42 ये नहीं कटा, 7 6 42 7 9 63 है ना,
5 आएगा, है ना, नहीं कटा ये भी। ठीक है, अब देखेंगे हमें 13 का, तो 13 या 39, है ना, 39 और ये 8 आ जाएगा, तो ये नहीं कटा, है ना। 13 या 39 और 8 ये नहीं कटा। 17 से देखना पड़ेगा, 17 दूनी 34, है ना, 17 दूनी 34 और ये 17, तो भाई 17 से अगर नहीं कटता, है ना, ये दोनों नहीं कटे, तो 19 से देखना पड़ेगा फिर। 19 दूनी 38, 38 तो 9 1 और 9 3, ये भी नहीं कटता, तो 2 हमारे क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये हमारा सीडीएस के दूसरे उसमें आया है। क्या रखा है, जो एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय है एक्स और वाई, एक्स की पहली सैलरी 12% बढ़ती है, फिर 10% घट जाती है। वाई की सैलरी पहले 10% बढ़ती है, फिर 12% घट जाती है। तो सैलरी है जो प्रेजेंट वह इक्वल है, तो रेशियो बताओ इनिशियल सैलरी का एक्स और वाई। देखो एक्स और वाई यहाँ पे है, ठीक है। पहले क्या हुआ, इसकी 12% बढ़ गई, तो 12% तो 112/100। अब 10% घट गई तो 9/10, ठीक है। जबकि वाई के साथ उल्टा होया, वाई की पहले बढ़ गई तो 10/11, और फिर क्या होगी, घट गई तो हमारे आ गया 88/100। ठीक है, अब ये तो हमारा कट गया ये अनुपात। ठीक है, अब हमारा कैसे होगा आगे, तो अब देखिए भाई साहब, ये कह रखा है बराबर है, इसका मतलब अगर x/y लेके आएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 11 गुणा में 88, 112 गुणा में 9। ठीक है, 88 मतलब 8, 16 सत्ते मतलब 8 से ये कट सकता है, ये 11 आ गया, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 चौके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 121 और ये 126, तो ये हमारा आंसर कर दोगे सभी। अब देखिए आप 29वां क्या रखा है, एक जब एक नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है 7 से, तो एंटायर प्रोडक्ट है वो कंसिस्ट ऑफ ओनली द डिजिट 3, तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट 3 इन द प्रोडक्ट। मतलब यदि किसी संख्या को 7 से गुणा करते हैं, अगर 7 से गुणा करते हैं तो समूचा गुणनफल में केवल 3 का अंक पाया जाता है, मतलब 3 3 3 इस तरह कह रहा है। तो गुणनफल में 3 की न्यूनतम संख्या क्या है। ओह माय गॉड, ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। देखो एक चीज समझो, 7 से अगर गुणा करने लग रहे हैं, इसका मतलब ये जो संख्या आएगी वो 7 से भाग होनी चाहिए। 7 से भाग होने का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है कि जो तीन हमारे 3 3 का ग्रुप बनता है, 7 11 13 के डिविजिबिलिटी रूल में कि 3 3 का ग्रुप बनता है। अब 3 3 के हमें 6 लेने पड़ेंगे नंबर, ठीक है, तब ये 7 से पूरा भाग हो पाएगा, तो 6 हमारा आंसर, या तो 6 हो या 12 हो फिर या 24 हो। ठीक है, इस तरह बनता हमारा। ठीक है, लेकिन न्यूनतम कह रखा है तो 6 कम से कम होने चाहिए। अब इसमें कह रखा है कि 5 लाल है, 7 नीली है, 3 हरी है, रूप से गेंद निकाली जाए तो इसके लाल या हरे, तो भाई टोटल हमारी कितनी है, 7 और 3 10 15, कह रखा है लाल या हरी, लाल या हरी तो 8/15, है ना। या होता है ना तो जुड़ता है, या हो या और हो तो हमारा जुड़ता है, एंड में हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या रखा है, 187, इसमें प्रत्येक को x से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष प्राप्त होता है, तो x क्या है। देखो इतने इतने में से प्रत्येक को x से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में सेम शेष प्राप्त होता है, तो x का अधिकतम मान, ये तो भाग करके देख सकते हैं, है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि घटा के, और देखो जैसे आपने कर रखा है 233 187, घटा के जो आएगा ना इसी तरह इसमें से घटाओ, है ना, और जो बच गया ना जैसे 279 में से 187 घटाओगे, घटाने के बाद जो आया उसका HCF लेना है। ठीक है, वो हमारा आंसर, ये कर दोगे तो आपने कमेंट में बताना इसका आंसर। अब आप देखो हमारे BPSC ASO का हुआ था 10 सितंबर को मैंने करवाया था, तो x जमा में 1/x हमारा 3 है, तो x की पावर 7 जमा में 1 में x की पावर 7 लिखनी है। तो फार्मूला आपको पता है, हमें 4 पावर और 3 पावर के प्रोडक्ट में से x प्लस में 1/x घटाना होगा। ठीक है, अब 4 पावर लेनी होगी, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 7 49 47, तो 47 गुणा में अब क्यूब
तो k का क्यूब माइनस 3 क्या अपना फार्मूला पता है, तो 27 में से 9 गया 18 और माइनस में से आपको 3, तो मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो देखो 8 और 4 12 अच्छा 18 कट सकता है, 7 और 4 11 अच्छा ये नहीं कटेगा, 8 और 4 12 3 15 कट सकता है, 7 और 4 11 11 और 3 14 ये नहीं कटेगा। हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, लास्ट में 3 या 6। देखो 7 8 56 6 में तो 3 गया, 3 आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए। अब सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ 1500 पे 15% 3 साल, तो 15 गुणा 15 225 हमारा आंसर। कर दोगे दे पर इसका पेपर में से निकाला मैंने। ये कह रहा लाइन ऑफ सिमेट्री आपने बतानी है। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, जैसे एक स्क्वायर हो गया तो कितनी तरह से हम काट सकते हैं कि ये बराबर हो जाए, बराबर आए, मतलब सिमेट्री का मतलब एक जैसे दिखाई दे। ठीक है, तो एक चीज बताइए, ऐसे काट सकते हैं हम, है ना, बिल्कुल बीच में से, फिर ऐसे काट सकते हैं, है ना, फिर हम यहां से लेके और यहाँ तक ऐसे काट सकते हैं, है ना, और हम यहाँ से लेके यहाँ तक काट सकते हैं, है ना, इस तरह थोड़ा, है ना। तो देखो ये नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर दिखेगा, है ना, तो ये हम 4 तरह कर सकते हैं। कैसे तरह? 4, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है, हमें नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस का पता होना चाहिए। तो देखो नो सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन में और मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है कि होता तो ये a1 अपॉन में a2, b1 b2, c1 c2 एक ही में समझो। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो तीनों होते हैं ना ये बराबर नहीं होते। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ये बराबर नहीं होते, हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए इतने। अगर अब ये जो ये वाला हमारा बराबर ना हो, इसको कहते हैं हम नो सॉल्यूशन, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, तो तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज समझ गए। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है नो सॉल्यूशन, तो अब नो सॉल्यूशन है तो 28 बटे में 42 इक्वल टू हमारा होना चाहिए 8 बटे में माइनस का के। ठीक है, अब देखो 7 चौके 7 छिक, है ना, तो यहाँ से के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -12। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना। स्किप अगर क्वेश्चन लायक हो स्किप करना। अगर क्वेश्चन तीसरी बार में निकलता है तीसरी बार में निकाल लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर एक बार गलत हो जाए बार बार उस पर प्रैक्टिस मत करो। ठीक है, उसको और जब अटेम्प्ट कर लो तो आपके दिमाग में केमिकल चलता रहेगा। ठीक है, कि कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा, फिर अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।